Hello, dear learners. Welcome back to my channel. So, I hope you all are ready for class. So, हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो आपका फर्स्ट यूनिट है अंडर द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था एंड थोड़ा सा कॉलोनियल पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, अंडर द इंडिपेंडेंस ईव के इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था। ओके, किन किन चीज़ों से उनको सफ़र करना पड़ा था, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया अबाउट द कॉलोनियल पीरियड, तो उस कॉलोनियल पीरियड का जो इफ़ेक्ट पड़ा था वो हर चीज़ पे पड़ा था। इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी पड़ा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी पड़ा था, फॉरेन ट्रेड पे भी पड़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ा कॉलोनियल पीरियड का और प्री इंडिपेंडेंसी से पहले क्या हाल रहा है इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरली हमने जो लास्ट में भी डिस्कस किया था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो चुका था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट पे पॉपुलैरिटी थी, बहुत अच्छी हैंडीक्राफ्ट मतलब सबको करनी आती थी और काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन भी इससे होती थी। लेकिन इस हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल मतलब कम कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और आपको पता है इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत आगे रहा है। तो ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल ने क्या किया, उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी कंट्रोल कर लिया और उनको कैश क्रॉप के लिए ज़्यादा फोर्स किया गया, जो क्रॉप्स ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट में लेके जाने वाली थी, इंडियन को नहीं, राइट। तो थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं कि क्या क्या फेस करना पड़ा। फर्स्ट, on the eve of the independence, Indian independence, the agriculture sector was the dominant force in the Indian economy. इंडिया इंडिपेंडेंस की ईव पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फोर्स में था इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। ओवर द 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, क्योंकि 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज थी, मेकिंग इट द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑक्यूपेशन फॉर मोस्ट पीपल। और यही एग्रीकल्चर जो था वो इंडिया में बहुत ही लोगों के लिए एक प्राइमरी सोर्स था उनकी इनकम का और उनके ऑक्यूपेशन का। 90-70% लोग क्या है, एग्रीकल्चर में ही इंगेज रहे हैं अपनी लिविंगहुड के लिए, ठीक है। However, this sector suffered from stagnation due to the exploitative colonial policy। जैसे कि मैंने आपको बताया स्मूथली सब कुछ चल रहा था, लेकिन कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से इस सेक्टर को बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत ही सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी। क्योंकि कॉलोनियल पीरियड से क्या है, इनके काम करने की जो फ्रीडम थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी थी और चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो चुकी थी, ठीक है। इनको फ्रीडम नहीं थी अपने अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू लें, ये अपने अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर कर सके आराम से, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, काफ़ी सफ़र करना पड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे हाई लैंड रेवेन्यूज़ लिए जाते थे कैश क्रॉप्स के लिए। जो कैश क्रॉप मैंने आपको बताया वो क्रॉप्स होती हैं जो सिर्फ प्रॉफिटेबल होती है, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उन क्रॉप्स को एग्रीकल्चर करने के लिए फोर्स किया जाता था ताकि उनका एक्सपोर्ट कर कर ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट हो। लो प्रोडक्टिविटी हुई जिसकी वजह से, और पॉवर्टी भी काफ़ी देखने को मिली फार्मर्स के अंडर, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या फेस करना पड़ा ड्यू टू द कॉलोनियल रीजन एंड कॉलोनियल पॉलिसीज के लिए। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्री इंडिपेंडेंसी में क्या क्या फेस कर रहा था। सबसे पहले डोमिनेंट ऑक्यूपेशन हमें डिस्कस किया कि डोमिनेंट ऑक्यूपेशन मतलब जो काम करते आ रहे थे उस पर रोक भाग लगा देना, ठीक है, रोक वाग लगा देना, काम को अच्छे से ना करने देना।
तो वी नो कि अराउंड 72.7% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स क्या थी, एग्रीकल्चर में ही इंगेज थी। मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका इनकम, उनका रोजी रोटी सब कुछ एग्रीकल्चर में ही था। और उस पे ही क्या है, कॉलोनियल पॉलिसीज से वो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो गई, तो जिस वजह से क्या है, ऑक्यूपेशन बहुत डोमिनेंट हो गया, बहुत ख़त्म हो गया था एग्रीकल्चर का, जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम आई। साथ ही साथ लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो होने लगी, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे आपकी पर कैपिटा पर फर्क आता था। और लेकिन कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो गई, पर कैपिटा भी कम हो गई, साथ साथ क्या है, फार्मिंग धीरे धीरे फार्मिंग प्रैक्टिसेस आउटडेटेड हो गई, क्योंकि उनके पास लिबर्टी नहीं थी, उतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो फ्रीली अपने और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सके। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिली, जिससे कि फसलें भी खराब हो गई। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सिस्टम। लैंड सिस्टम बहुत बड़ा टिपिकल था, जमींदारी सिस्टम था, जहाँ पे लैंडलॉर्ड क्या करते थे, बड़े हाई रेंट चार्ज करते थे फार्मर्स के लिए, ठीक है, और उनको बड़ा लिटिल इनकम देते थे। तो ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ थी, तो जिससे कि वो एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लैंड सिस्टम से भी सब कुछ खराब हो चुका था। फोकस ऑन कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स मैंने आपको फिर बताया, कॉलोनियल पॉलिसीज़ में क्या था, कैश क्रॉप्स लाइक जैसे इंडिगो, कॉटन, जिसको करने से, जिसको उगाने से, बेचने से सिर्फ पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, उन्हीं क्रॉप्स पे फोकस किया जाता था, क्योंकि कंजप्शन वाली क्रॉप्स पे जो जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इन क्रॉप्स पे कोई भी फ्रीडम नहीं थी एग्रीकल्चर करने की, क्योंकि ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदे में था और हम इंडियंस के लिए नहीं था। तो ब्रिटिशर्स हमेशा कैश क्रॉप्स पे ही फोकस करवाते थे, जिससे क्या है, फूड इनसिक्योरिटी आ गई थी, फूड क्रॉप्स को टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं दिया करने का। हाई टैक्सेशन, फार्मर्स क्या है, बहुत हाई टैक्सेस फेस करते थे अपने प्रोडक्शन पर, जिनसे उनकी लिवलीहुड पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था। लास्ट है रूरल पॉवर्टी। धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें होएगी, प्रोडक्टिविटी कम होएगी, लैंड सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, अपनी लिबर्टी में क्रॉप्स को नहीं हम यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, टैक्स हाई देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है, पॉवर्टी आ जाएगी, जिससे कि वो आ भी चुकी थी, क्योंकि बहुत लो प्रोडक्टिविटी हो चुकी थी, टैक्स हो चुके थे बहुत ज़्यादा हाई, एंड लैंड सिस्टम बहुत ज़्यादा टिपिकल हो चुका था, जिससे क्या है, रूरल इंडिया में बहुत बुरी तरह पॉवर्टी आ गई थी। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनकी वजह से क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा खत्म और बिगड़ चुका था बिफोर इंडिपेंडेंसी, राइट। और ये क्यों हुआ था, ड्यू टू द ब्रिटिशर्स एंड उनके कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से, राइट। तो ये था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में अंडर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही इंडस्ट्री के बारे में, कि इंडस्ट्री पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से सफ़र कर रही थी कॉलोनियल पॉलिसीज़ को, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा प्रोडक्शन पे और इंडस्ट्री पे, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको चैप्टर को रिवाइज करने के लिए स्टार्टिंग से लास्ट वीडियो देखना मेरी इंट्रोडक्शन की, और इस वीडियो को भी अच्छे से समझना, धीरे धीरे रिवाइज आप करेंगे तो आप टिप्स पे चीज़ों को कवर कर लेंगे। एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो हम कल डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। And waiting for the next video, we will discuss the next part in next video. So for now, keep learning, keep practicing. Bye bye.